भविष्य बर्बाद करने वाला ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का कारनामा देख के आप विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को गाली देंगे। इसलिए कर रहे हैं गाली देंगे क्योंकि उन्होंने कारनामा ही इस बार ऐसा किया है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आज से ग्रेजुएशन का तृतीय खंड का परीक्षा शुरू हुआ है, जिसमें हजारों के संख्या में छात्रों का एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुआ और जिसका जारी हुआ उसका सेंटर बदल दिया गया, जिसका ऑनर्स था उसका ऑनर्स बदल दिया गया है, जिससे हजारों छात्र परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। हमारे साथ अभी बात करने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष मुजम्मिल रजा आजमी जी हैं। उनसे हम बात करेंगे जो आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। मुजम्मिल जी, आज से एग्जाम शुरू हुआ है ग्रेजुएशन थर्ड पार्ट का, जिसमें अभी छात्रों का देख रहे हैं कि एडमिट कार्ड में सेंटर बदल दिया गया, किसी का सीटिंग बदल दिया गया, किसी का नाम बदल दिया गया, किसी का ऑनर्स बदल दिया गया, जिसके कारण छात्र काफी परेशान है। क्या कहना चाहिए? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 जिला है। चारों जिला के अंदर समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय से लगभग बच्चे रोज विश्वविद्यालय का चक्कर लगाते हैं, फॉर्म भरते हैं रेगुलर बच्चे, उसके एडमिट कार्ड पर एक्स आ जाता है। 4 दिन वो एडमिट कार्ड सुधारने के लिए विश्वविद्यालय का दौरा करते हैं। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक महोदय हो, कुलपति महोदय हो, कुल सचिव महोदय हो, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं, उसका कोई काम नहीं करते हैं। आज स्नातक तृतीय खंड का भी परीक्षा स्टार्ट है और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर 23-25 वाले छात्र छात्राओं का भी परीक्षा स्टार्ट है। एक विश्वविद्यालय में यह लोग 2 नियम चलाते हैं। आज स्नातक का एग्जाम स्टार्ट है तृतीय खंड का, तो उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, निकल रहा है, उसके बावजूद भी निकलता है। जिस तरीके से 22-25 के छात्र छात्राओं का सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत कर दिया। 22-25 के बच्चे जो भी पार्ट 1 का एग्जाम दिए, उन सभी बच्चों का उसका जो परीक्षा परिणाम आया, उस मार्कशीट पे दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर और एडमिट कार्ड पर दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद विश्वविद्यालय अपने वेबसाइट पे जारी कर दिया कि जो भी 22-25 के सत्र के विद्यार्थी हैं अपना अपना पार्ट 1 का एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड कर लें। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कुलपति महोदय आपसे, आपके माध्यम से, कि विश्वविद्यालय में जो आपने दोबारा जारी किया एडमिट कार्ड, आप बच्चे उस पर पेपर कोड लिख लेंगे, बच्चे सब्जेक्ट लिख लेंगे, मोहर मरवा लेंगे, सिग्नेचर करवा लेंगे कॉलेज पर, लेकिन इन्विजिलेटर का जो सिग्नेचर होता है वो कहाँ से लाएंगे? इस बात का जवाब देना पड़ेगा आपको कुलपति महोदय। मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी कॉलेज हैं, मिथिला विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ठगने का काम करते हैं और बच्चों को लूटने का काम करते हैं। छात्रों की मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में कुलपति महोदय हो या कुल सचिव महोदय हो, कोई भी पदाधिकारी हो, विद्यार्थी की उसको कोई फिक्र नहीं है। छात्र हित में उनको कोई भी मतलब समस्या दिखाई नहीं देता, कोई दिखाई नहीं देता। छात्र परेशान है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लेना देना नहीं है। आज स्नातकोत्तर पीजी प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा हो रही थी, इस परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय, आज बच्चे का परीक्षा है तो कल ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन पोर्टल बंद कर दिए हैं। इससे कहीं ना कहीं हमको लगता है कि विश्वविद्यालय के डाटा सेंटर को जो लखनऊ से चलाया जा रहा है, इसमें हमको लगता है कि कुलपति का और कुल सचिव का कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा साजिश है, जो मिथिलांचल के बच्चे को बर्बाद करने का। इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, हम लोग यह मांग करते हैं। आप सुने, मुजम्मिल जी से बात करवाए, उन्होंने कहे हैं, स्पष्ट रूप से कहे हैं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी और रजिस्ट्रार के मिली भगत से मिथिलांचल के छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। आपको बता दें कि मिथिलांचल को ऐसे ही लेबर जोन बना के छोड़ दिया गया है, जिसका नतीजा रहा है कि आज यहाँ पे छात्र ग्रेजुएशन पीजी करके और
गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल में जाके मजदूरी करते हैं। इनको यहाँ पे कोई रोजगार नहीं दिया जाता है। पहले ही लेबर जोन बना दिया गया, क्योंकि पहले ही यहाँ का जितना रोजगार था उसको बंद कर दिया गया। अब पुनः एक बार देखेंगे जो ऐसे डाटा सेंटर को विश्वविद्यालय में ले आया है LNMU, जो डाटा सेंटर बिल्कुल अनुभव विहीन है, उनको अनुभव नहीं है। जो कैसे छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाता है, कैसे एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, जिसका नतीजा है कि आज हजारों के तादाद में छात्र परीक्षा से वंचित हो गए।